अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। सीएसएस ऑप्शनल यूरोपियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज डे 13 है और ये एमसीक्यूज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप गूगल पे सर्च करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ना कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कवर करेंगी, आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में भी हेल्पफुल रहेंगी। तो इन सीरीज को फर्दर शेयर भी करिएगा जिनका ये सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ आपके ये जीके वन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको इतना लाइटली मत लें, ठीक है, बाद में पछताएंगे। अच्छा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले 12 सीरीज में अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। रेन ऑफ टेरर। व्हाट इज रेन ऑफ टेरर? ऑल्सो नोन एज टेरर, इसको टेरर भी कहा जाता है। ये एक पीरियड था एक्सट्रीम वायलेंस का, पॉलिटिकल रिप्रेशन का यूरोप में, ठीक है। और ये जो दौर था रेन ऑफ टेरर का, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो रहा था उसके दौरान ही ये स्टार्ट हुआ, रेन ऑफ टेरर, ठीक है। और ये कब हुआ? इट बिगेन ऑन September 5, 1793। ये डेट एज इट इज आपने तैयार कर लेनी है। और एंड कब हुआ? रेन ऑफ टेरर की बात करें, स्टार्ट कब हुआ, बिगिन कब हुआ और एंड कब हुआ, ये एग्जैक्ट डेट आपने तैयार करनी है, मंथ और ईयर दोनों, ठीक है। 28 जुलाई 1794 को ये एंड हो गया। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें मैस एग्जीक्यूशंस हो रही थी, इंक्लूडिंग द एक्सटेंसिव यूज ऑफ गोली गोलिटोटाइन एंड अ climate of fear and suspension as revolutionary government led by the Committee of Public Safety sought to eliminate perceived enemies of the revolution। जो रेवोल्यूशन के एनिमी थे उनको खत्म करने के लिए रेन ऑफ टेरर जो है वो स्टार्ट हुआ। इसमें बहुत ही कह लो कि वायलेंस हुआ, और बहुत से लोग जो है इसमें अपनी जान जो है वो खो बैठे। अच्छा जी, तो इसका हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दो पर्सनालिटीज का जिक्र हुआ है। एक है मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी, और एक है जी हमारे पास थर्मिडोरियन। अब ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी कौन थे जी? ये फॉर्मर डिप्टी इन द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस थे, ठीक है। इनका बस इतना ही आपने देखना है। और थर्मिडोरियन कौन थे जी? मेंबर ऑफ द फ्रांस मॉडरेट ग्रुप। इन दोनों के दरमियान क्लैश था, कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि मैक्सिमिलियन जो था वो रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। एक की फिगर था इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सपीरियंस्ड अ ड्रामेटिक डाउनफॉल इन 1794। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन एज इट इज, ये भी एमसीक्यूज पूछा हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये थर्मिडोरियन कौन था, इसका रिएक्शन कब हुआ, तो ये भी आप देख लीजिएगा। डिटेल मैंने ऐड कर दी है, वीडियो को पॉज कर लें और इसको इस डिटेल को पढ़ लें, ठीक है। मैक्सिमिलियन रेस्पेरी एक की फिगर था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसका डाउनफॉल कब हुआ, ये डेट आपने तैयार करनी है एमसीक्यूज के पॉइंट से, ठीक है। और ये कि थर्मिडोरियन रिएक्शन जो था वो कब प्लेस हुआ, तो वो 27 जुलाई 1794 को हुआ। बाकी ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ऐसा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इसको रीड कर लें। अच्छा जी, ये जस्ट मैंने एक इमेज शेयर किया है कि रेन ऑफ टेरर में जो हालात थे यूरोप के, ठीक है, तो देख लीजिएगा, फ्रांस यूरोप के। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है नाजीज्म। मोस्टली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो नाजीज्म, जाहिर है आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए। नाजीज्म क्या है? ये आइडियोलॉजी है, किसकी है, ठीक है। तो इसके नाजीज्म में कैसे जो है वो जर्मनी को रूल किया गया, तो ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं बता देती हूँ। नाजीज्म शॉर्ट फॉर नेशनल सोशलिज्म। ये क्या थी? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी एंड मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन जर्मनी। जर्मनी में इमर्ज हुई 20th सेंचुरी में। और पार्टिकुलरली अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो वो 1920s टू 1930s था, ठीक है। ये जो नाजिज्म है या नाजी पार्टी जो है वो अडोल्फ हिटलर से एसोसिएट करती है। और जो है विच केम टू पावर इन जर्मनी, ये जर्मनी में कब पावर में आई, यानी नाजी जो है नाजिज्म, वो 1933 में जर्मनी में पावर में आया। अच्छा, अब हम एक और बात कर लेते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे टिप दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सीएसएस एमपीटी भी आ रहा है, और वन पेपर तो चलता ही रहता है एफपीएससी पीपीएससी की तरफ से। तो जस्ट एक टिप है, आप अगर कोई भी कंट्री जो है उसकी चीज़ें इंपॉर्टेंट तैयार करना चाहते हैं, तो बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है बिगनर जो होते हैं उन्हें इतना नहीं आइडिया होता कि एक जो कंट्री है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हमने कवर करना होता है शॉर्ट एज ए एमसीक्यूज।
तो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल यहाँ पे जर्मनी मुल्क की, जर्मनी की, तो उसके आपने एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन देख लेनी है कि जर्मनी कहाँ पे लोकेट करता है मैप में, ठीक है। मैप है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप वहां से उसको देख ले, वरना आप गूगल पे सर्च करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन को देख सकते हैं। तो ये भी आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। देन आपने इंडिपेंडेंस देख लेनी है कि जर्मनी कब इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। देन कैपिटल देखना है, करेंसी देखनी है जर्मनी की कौन सी यूज हो रही है, प्रेसिडेंट देखना है। अगर कहीं के जो बाज मुल्क हैं जो मोनार्की के अंडर हैं तो उनका किंग देखना है, प्राइम मिनिस्टर देख लेना है। साथ ही साथ आपने अब यहाँ पे स्ट्रेट पेनिनसुला सी ओशन की बात हो रही है, यानी जो एक जर्मनी मुल्क है उसके इर्द गिर्द कौन से स्ट्रेट्स हैं, पेनिनसुला हैं, सीज हैं, ओशन कौन से ओशन है, ठीक है। तो ये भी चीजें आपने नोट कर लेनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फेमस पर्सनालिटी आपने देख लेनी है जर्मनी कंट्री की। फिर आपने देख लेना है नेशनल एनिमल, फूड और फ्लावर जर्मनी का, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, बाज़ दफा पेपर में पूछ भी लिया जाता है। फिर आपने उसका स्टेट एम्बलम देख लेना है। आपको बीइंग कह लो कि गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट, आपको आइडिया होना चाहिए हर मुल्क के फ्लैग का, उसके स्टेट एम्बलम का। और फिर मैप जो है सच तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना आता है या आप सरसरी सा शॉर्ट सा रफ सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं फॉर योर नॉलेज, फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज, तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये चीजें हैं आपने नोट कर लेनी है जब भी आप जेके, जहाँ पे भी आप जीके के नोट्स बना रहे हैं, तो ये लाजमी कोई भी मुल्क है उसको तैयार कर सकते हैं इस तरह से, इन एक्सपेक्ट से। जैसे जर्मनी है, अब यहाँ पे फ्रांस हो सकता है, यूके हो सकता है, साथ ही साथ आप ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं, इंडिया ले सकते हैं, पाकिस्तान ले सकते हैं, अमेरिका ले सकते हैं, कोई भी मुल्क ले सकते हैं। तो उनकी ये चीजें आपने लाजमी तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक बुक मेंशन कर दी है। बाद दफा कुछ बुक्स भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि आप हमें पता है कि नाजी आइडियोलॉजी है, एक बहुत कह लो कि वर्स्ट आइडियोलॉजी रही है जर्मनी की तारीख में। तो इस पे एक दो बुक्स का लाजमी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ नाजी जर्मनी, तो ये जोसेफ डब्ल्यू बेंडर्स्की ने लिखी है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज ऐड कर दिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है दी टेनिस कोर्ट ओथ। ये अब क्या है? ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था फ्रांस की हिस्ट्री में, क्योंकि जो फ्रांस के लोग थे वो नेशनल असेंबली में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ओहदा लिया, अहद किया कि वो उस वक्त तक जो है टेनिस कोर्ट और जो है इवेंट था उसको नहीं रोकेंगे जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया जाता, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। द टेनिस कोर्ट ओथ इज अ हिस्टोरिकल इवेंट दैट take took place during the early stages of the French Revolution 1789। अच्छा, ये अर्ली स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट भी आपने तैयार कर लेनी है कि ऑलमोस्ट कब थी, तो वो 1789 में थी, ठीक है। इट अकर्ड ऑन जून 20th एट द पैलेस ऑफ वर्साइलेस इन फ्रांस। ये भी अपने प्लेस को अच्छे से याद कर लेना है, इट्स इंपॉर्टेंट। और ये जो मैंने आपको बताया, नेशनल असेंबली स्वोर्न नॉट टू स्टॉप मीटिंग अंटिल फ्रांस हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, अगला हमारा लास्ट आज का पॉइंट है, फ्रांस फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन हमारा कि फ्रांस का जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्स हुआ, तो वो 1791 में हुआ। एग्जैक्ट डेट है उसको अडॉप्ट कब किया गया, September 3rd 1791। तो आज के लिए इतना ही था, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। इसकी मजीद आप डिटेल पढ़ लीजिएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें मेन जो कंडीशन थी वो क्या थी। मतलब मोनार्की थी, लेकिन मोनार्की जो है उसका इतना रूल नहीं रहा था, उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया था। तो ये इस पैराग्राफ में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इससे पहले मैं 12 वीडियोस जो है अपलोड कर चुकी हूँ मेरे पेज पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप देख लीजिएगा। और ऑलमोस्ट में भी सबको पता होगा, मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है आलमा मैटर के नेम से ही। तो वहाँ पे मैंने पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर किया था पोस्ट की फॉर्म में, वो भी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं कुछ पेपर शेयर करूंगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।